हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 11th क्लास 12th एनसीईआरटी बुक है आपकी। और हमारे पास आज यहाँ पे नई बुक जो आपकी इंटीग्रेशन से रिलेटेड है उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास अब टॉपिक है, न्यू चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 7 देखोगे आप, ठीक है। नई बुक है आपकी, उसमें आपका इंटीग्रल्स, ठीक है ना। तो इंटीग्रल को हम समाकलन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोला जाता है समाकलन, समाकलन इंटीग्रल्स, या हम हिंदी में बोल सकते हैं इसको समाकलन, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे कुछ देखेंगे, इन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे कि इंटीग्रल क्या होता है आपका, या समाकलन किसको बोलते हैं, ठीक है। और ये कितने टाइप के होते हैं, या कैसे इसको फॉर्म किया जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है, और ये कहाँ पे आपका यूज़फुल रहता है, कैसे हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है, अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। फिर उसके बाद आगे इसमें और चैप्टर भी आपके एलपीपी आएगा, इसका एप्लीकेशन होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होगी, 3D और स्टैट वगैरह ये चीज़ें हैं, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, काफ़ी ज़्यादा रोल है इसका आपके सिलेबस में, ठीक है ना, इंटीग्रेशन का। तो इससे आपका काफ़ी अच्छे मार्क्स भी बनते हैं आपका, और इससे 10 या 12 मार्क्स की 14 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं आपके, ठीक है ना। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं फिर। और इजी सेक्शन भी है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को टफ भी लगता है ये इंटीग्रेशन, ठीक है ना। और कुछ को इजी भी लगता है, वो डिपेंड करता है कि उनके कैसे समझ में आ रहा है, वो कैसे इसको चीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप अच्छे से समझोगे किसी भी चीज़ को तो वो ईजी रहता है, ठीक है ना। और अगर आप समझोगे नहीं तो फिर वो डिफ़िकल्ट रहेगा ही, टफ पड़ता ही है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, समझने की बात है। अगर किसी के समझ में आ जाता है सही सी चीज़ें तो उसको ईजी भी लगती हैं, ठीक है। लेकिन जनरली कुछ बच्चों का मानना होता है कि इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ रहता है, उनको दिक्कतें रहती हैं इंटीग्रेशन करने में, क्योंकि इसमें फॉर्मूले आपके बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को ये वीडियोज़ में जो सीरीज़ में बना रहा हूँ, ये वीडियो चल रही है, उनमें इनके फॉर्मूलों को याद करने का तरीका भी मैं बताऊँगा कि आप इसको कैसे अपनी मेमोरी में फिट कर सकते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी भी फॉर्मूले पे, ठीक है, उसको रिवाइज करने में या रिकॉल करने पे, ठीक है। तो इन चीज़ों को सारी चीज़ें देखेंगे हम, और इजी वे पे इसको लेंगे, और इजी से इजी तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को इजीली ये समझ में आ जाए चीज़ें, ठीक है। तो देखते हैं फिर इंटीग्रल्स क्या है आपका। देखो, हमारे उसमें ये इंटीग्रल में दो चीज़ें आएंगी आपकी, एक आएगा डेफिनिट और एक आएगा इनडेफिनिट, ठीक है ना। हम लिख लेते हैं इनडेफिनिट और डेफिनिट, ठीक है। तो दो चीज़ें आपकी, एक है इंडेफिनिट इंटीग्रल और दूसरा होता है आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल। इंटीग्रेशन आपके दो पार्ट में बढ़ता है। ये जनरली इस ब्रांच को जो पूरी हम स्टडी कर रहे हैं इसको कैलकुलस बोला जाता है। अगर हम मेन शुरू से लें तो टोटली ये आता है आपका कैलकुलस आती है। कैलकुलस में दो ब्रांचें रहती हैं आपकी, एक रहता है डिफरेंशिएशन का, एक रहता है इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। तो कैलकुलस की फर्स्ट ब्रांच हम लोगों ने स्टडी की थी, डिफरेंशिएशन आप लोगों ने देखा था, इससे पहले हमने बात की थी उसकी, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन के बारे में आप लोग जानते हैं, कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है और कैसे उसके फॉर्मूले, क्या उसके फॉर्मूले होते हैं, ये सब आपको लर्न हो गया है, ठीक है। तो उसकी जो सेकंड ब्रांच है कैलकुलस की, वो है आपका इंटीग्रल। और इंटीग्रल आपके दो पार्ट में डिवाइड रहता है, एक रहता है इंडेफिनिट और दूसरा रहता है डेफिनिट, ठीक है। इतनी चीज़ याद होगी इसके टाइप्स। अब हम बात करेंगे कि इंटीग्रल होता क्या है, ठीक है। देखो, आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था। डिफरेंशिएशन में हमने देखा था कोई फंक्शन आपका, ठीक है, एफ एक्स टाइप का कोई फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम इस फंक्शन का डी वाई डी एक्स करेंगे तो डिफरेंशिएशन निकलता था, ठीक है। डिफरेंशिएशन में आप लोगों ने देखा था, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। डी वाई डी एक्स एफ एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करो तो मान लो आपके पास क्या आया, स्मॉल, ये कैपिटल एफ से डिनोट किया मैंने, ये किया तो स्मॉल एफ एक्स आ गया, मीन्स ये आपका इसका डिफरेंस। तो अब हम यहाँ पे जो मेन चीज़ है इसके बारे में हम जो बात करेंगे, तो इस चीज़ को बोला जाता है आपको, इसको देखो, ध्यान से देखना, जो ये आता है आपका, इस चीज़ को, इसको बोला जाता है आपका इंटीग्रैंड। क्या बोला जाता है इसको? इंटीग्रैंड, ये याद रखना आप, ठीक है। और इसको बोला जाता है आपका इंटीग्रल, इंटीग्रल, ठीक है। ये आपका इंटीग्रल है और इंटीग्रैंड। जब आपने कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएट किया तो आपका स्मॉल एफ एक्स आता है। तो यहाँ पे उन मैथमेटिशियंस ने ये सोचा कि
क्यों ना हम एक ऐसी मेथड को अप्लाई करें या एक ऐसी मेथड बनाई जाए कि इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाए। समझ रहे हो? मीन्स कन्वर्ज, इसका उल्टा रिवर्स प्रोसेस। पहले आपका जैसे ये बना, हमने अभी तक जो बात की थी डिफरेंशिएशन में, हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई कैपिटल एफ टाइप की कोई फंक्शन है, इसका हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास आया स्मॉल एफ एक्स। ठीक है, ये हम सिंपल से हमने इसके बारे में स्टडी की, मीन्स किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करो तो कुछ आएगा आपका। अब मेन चीज ये बना, क्वेश्चन ये रहा कि क्या हम इसको सॉल्व करके ये फाइंड कर सकते हैं फिर। समझ रहे हो? इसको सॉल्व किया तो ये निकला। बाद में एक क्वेश्चन ये दिमाग में आया कि इसको सॉल्व करके क्यों ना इसको बनाया जाए, ये निकाला जाए इसका आंसर। तो इस प्रोसेस को मीन्स देखो क्या प्रोसेस क्या बनी फिर आपकी, उल्टी बनी। यहां से ये, अब यहां से हम इसको ले आ रहे हैं, मीन्स आंसर से हम क्या बना रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं। तो इस प्रोसेस को बोला गया एंटी डेरिवेटिव्स। डिफरेंशिएशन को मैंने बोला था पहले, ध्यान होगा आपको, डेरिवेटिव्स बोलते हैं। इसका डेरिवेटिव ये निकला, तो इसका अगर हम रिवर्स प्रोसेस कर दें, उल्टे प्रोसेस में ले आए, तो हम क्या बोलेंगे इसको, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है ना? तो इस चीज को बोला गया इसका एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, अब एंटी डेरिवेटिव है फिर। अब इन चीजों का जो इनके जो फॉर्मूले बनेंगे, इससे इसको एंटी डेरिवेटिव करने में जो आपके फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है, फॉर्मूले लिए गए, उसको बोला गया इनडेफिनिट इंटीग्रल पे। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि वो सारे के सारे फॉर्मूले, ठीक है ना, वो फॉर्मूले जो क्या करते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स को गिव करते हैं, मीन्स एंटी डेरिवेटिव्स बनाते हैं, उनको बोला गया आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल। समझ में आया ना इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या है? फिर हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी। डेफिनिट इंटीग्रल बाद में पढ़ा आएगा, आपकी बात की एक्सरसाइज में हम देखेंगे। शुरुआत में हम डिस्कस करेंगे यहाँ इनडेफिनिट इंटीग्रल से, तो समझ में आ गया ना इनडेफिनिट। अब यहाँ पे जो इन एक्सरसाइज में हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि हमारे पास क्या होगा, कुछ फंक्शन दिया होगा, ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे, वो मीन्स आपको एक डेरिवेटिव दिया होगा आपको। इन जो हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जनरली आपका इंटीग्रेशन में 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। कितने टाइप के? 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या बनेगा आपका, फर्स्ट में ये होगा कि आपको डेरिवेटिव्स दिया होगा। क्या दिया होगा? डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मीन्स दिस इज डेरिवेटिव्स, ये चीज आंसर दिया होगा, उसका क्वेश्चन बनाना होगा। मीन्स उसको, उस डेरिवेटिव्स का आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो ये फंक्शन टाइप का निकलेगा, या इस फंक्शन का जो आंसर आएगा उसका डिफरेंशिएट करके ये निकलेगा। मीन्स दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं, ये ध्यान रखना है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, इनवर्स प्रोसेस है। ठीक है ना? तो आपको पहली चीज, यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला टाइप का क्वेश्चन ये होगा कि आपको डेरिवेटिव दिया होगा और उस डेरिवेटिव दिया होगा, डेरिवेटिव का आपको इंटीग्रेशन करना होगा और आपको फंक्शन फाइंड करना होगा। समझे आप लोग? मीन्स आपको दिया होगा स्मॉल एफ एक्स टाइप का ये डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो आपको कैपिटल एफ एक्स टाइप का ये आपका फंक्शन निकालना होगा। समझ रहे? ये अगर इसी फंक्शन का आप डिफरेंशिएट करोगे, डेरिवेटिव से फाइंड करोगे तो ये निकलेगा आपका, डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा। ठीक है ना? पहले टाइप का क्वेश्चन ये होगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये होगा कि आपको कुछ ग्राफ्स या कुछ प्रॉब्लम्स दी होंगी, ठीक है ना, जो जिससे आपके कर्व दिए होंगे, उन कर्व से रिलेटेड या उनसे जो बाउंडेड रीजन होगा, उन बाउंडेड रीजन को सॉल्व करके आपने क्या निकालनी होगी, वहां पे उनका एरिया फाइंड करना होगा। समझ के? पहले चीज तो ये आपका डेरिवेटिव दिए होंगे, उसको आपने क्या करना होगा, उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना होगा। ठीक है, इंटीग्रल। और दूसरा टाइप जो होगा आपका, उसमें आपको दिया होगा कोई कर्व दिए होंगे, उनसे बाउंडेड जो भी एरिया होगा, बाउंडेड जो भी रीजन होगा, उस रीजन का, बाउंडेड रीजन का क्या करना होगा, आपको एरिया फाइंड करना होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो हमारे पास मेन चीज है आपका, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अब इनडेफिनिट इंटीग्रल्स को। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास एक सिंबल होता है यहाँ पे, उस सिंबल को डिनोट किया जाता है आपका इससे। जैसे आपका एस होता है, एस को अगर थोड़ा सा सिंपल सा, आपका एस क्या रहता है, ये रहता है ना, इसको थोड़ा सा लंबा खींच दो नीचे को, ठीक है ना, तो इस टाइप का बन जाएगा। तो ये आपका इंटीग्रेशन का साइन होता है, ये एक सिंबल है और कुछ नहीं है, एक रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल है। ठीक है ना? और यहाँ पे सपोज करो आपका ऐसे लिखा है,
ठीक है, या कोई फंक्शन लिखा होगा यहाँ पे, ये फंक्शन ये। तो यहाँ पे जो dx का मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि ये इंटीग्रेशन करना है और x के रिस्पेक्ट में करना है। जैसे आपका क्या होता था, d/dx fx होता था। तो इसका मतलब आप ये समझते थे कि डेरिवेटिव्स फाइंड करना है, d फॉर डेरिवेटिव्स फाइंड करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे क्या होगा आपका, इंटीग्रल फाइंड करना होगा या फंक्शन निकालना होगा आपको किसके रिस्पेक्ट में, x के। यहाँ पे dx नीचे लगता था डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में dx उसके इधर लगेगा। हमेशा फंक्शन को लेफ्ट में रखोगे और dx को राइट में। यहाँ पे आपका इसका मतलब क्या है कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अगर आपके पास कोई फंक्शन है यहाँ पे और यहाँ पे y लिखा है तो dy लिखा है, इसका मतलब y के रिस्पेक्ट में। अगर z लिखा है तो z के रिस्पेक्ट में। क्लियर है इतना? तो इससे रिलेटेड अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज देखते हैं। और अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी यहाँ की, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या होगा फिर, सिंपल सा, अगर आपका इंटीग्रेशन है कोई, इंटीग्रेशन में आपसे बोल रखा है कि fx प्लस gx dx, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो आप क्या करोगे, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ fx निकाल लोगे पहले, सिंपल सा, dx प्लस gx, जो आपका लीनियर प्रॉपर्टी होती है आपकी, ये फॉलो करेगी। ये डिफरेंशिएशन में भी करती थी, आपको अलग अलग तोड़ देते थे। यहाँ पे भी अगर कोई कांस्टेंट है k fx है और इसका इंटीग्रेशन करना है आपने dx में, तो कांस्टेंट वाला टर्म बाहर आ जाएगा k, जैसे डिफरेंशिएशन में होता था आपका, और इंटीग्रेशन ऑफ fx dx हो जाएगा। कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे, सिंपल सा, ठीक है ना। ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ये लीनियर प्रॉपर्टी वगैरह ये चीज़, और ये आपका एन टर्म के लिए भी चलते रहता है, कितने भी आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपके फॉर्मूले भी है। फॉर्मूलेज आप लोग देखोगे, डेरिवेटिव्स, जो डेरिवेटिव होंगे उसी के उल्टे आप कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एंटी डेरिवेटिव्स या इंटीग्रेशन बोला जाता है उसको, ठीक है। जैसे आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स है, ठीक है ना। आप लोग जानते हो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, सॉरी डिफरेंशिएशन कितना होगा। अगर हम देखें इसको, हम जनरली ये ले लेते हैं, देखो dy/dx ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएट करो तो कितना हुआ, साइन एक्स का होता है आपका कॉस एक्स। तो सिंपल सा, अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स होगा, एक दूसरे के जस्ट रिवर्स होंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, आपको याद है वहां के, ठीक उसी के उल्टे कर दो, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बोल दो साइन एक्स। अगर आपके पास ऐसी लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स लिखा है कहीं पे, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा फिर। अब बताओ किसका डिफरेंशिएट साइन एक्स होता है, किसका डिफरेंशिएट साइन एक्स होता है। साइन एक्स जो होता है वो होता है आपका कॉस एक्स का। कॉस एक्स का डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो इस माइनस को यहाँ से यहाँ भी लगा सकते हो आप। अगर आप बोलो तो सिंपल सा बोल सकते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, या माइनस साइन एक्स। अगर आप इधर उधर माइनस को इधर उधर एडजस्ट कर लो आप लोग, ठीक है, तो ये आपका ये बन जाएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो बस इतना ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे की क्या है, इनवर्स है, अपोजिट है। बस आपके जो डिफरेंशिएशन में जो फॉर्मूले थे, उन्हीं फॉर्मूलों को आप क्या कर दो, यहाँ पे जो टिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले थे वहाँ पे साइन एक्स का कॉस एक्स को या टेन एक्स सेक एक्स ये चीज़ें थी, उनका रिवर्स कर दोगे यहाँ पे, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में, सिंपल से, ठीक है। अब कुछ जो एक जनरल फॉर्मूला रहता है यहाँ पे, देखो आप लोगों को याद होगा, अगर हमने dy/dx ऑफ x की पावर n इसका डिफरेंशिएट करते थे तो कितना आता था आपका, n x की पावर n-1, याद होगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन में। अगर हम इंटीग्रेशन करें x की पावर n का, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये ध्यान रखना। इसका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन में n पहले आता था और ऊपर माइनस हो जाती है, यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगी और वो नीचे चले जाएगा, n+1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जनरल फॉर्मूला हम लेंगे। और ये फॉर्मूले को आप लोग देखना, बुक में आपके दिए हैं, ठीक है ना। बुक आप ओपन करोगे तो ये है आपके फॉर्मूले, ये फॉर्मूले सिंपल से आपको दिख रहे होंगे। देखो साइन, इसका मतलब क्या है आपका, ये जो फॉर्मूला है डेरिवेटिव्स का, अगर आप क्या करो, डिफरेंशिएट करना है इसका x की पावर n का डिफरेंशिएट, तो ये इंटीग्रेशन, सॉरी, तो ये आपका। और अगर आप x का डिफरेंशिएट करोगे सिंपल सा तो 1 आता था, और अगर आप 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x आएगा, साथ में c। अब c का रोल ये होता है यहाँ पे, c इज अ कांस्टेंट है, यहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये आपके इंडेफिनिट इंटीग्रल पे ही लगेगा, मीन्स यहाँ पे आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है आपका ये,
ये पूरी की पूरी क्या है, एक फैमिली है। यहाँ पे आपकी सी कांस्टेंट है, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट फैमिली के मेंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम दूसरी इसकी चीज़ पढ़ेंगे, दूसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा याद रखोगे आप, जब वीडियो बनेगी वहाँ पे भी बताऊंगा मैं। डेफिनेट इंटीग्रल में उसकी एक फिक्स वैल्यू आएगी, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रल में कोई उसकी फिक्स एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं बनेगी। वहाँ पे कुछ सी के फॉर्म पे रहेगा, और सी यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वहाँ पे उसकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं आपकी, मीन्स पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, किसमें, इनडेफिनिट पे। लेकिन इन केस ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल के केस में वहाँ पे फिक्स वैल्यू आएगी आपकी, वहाँ पे सी का यूज़ नहीं होगा आपका, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सी क्या है, कांस्टेंट है, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है ना। उससे कोई वो नहीं रहेगा आपका 1 2 3 में से, ये फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा इसका, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे फॉर्मूले पे देख सकते हो, साइन एक्स का अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आपका साइन एक्स प्लस सी। ये ध्यान रखना आपने, ये फॉर्मूले लर्न करने, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को देखोगे, और उसके बाद अब क्या है फिर इसमें सीधे इसका कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो फिर क्या बोलता है, एक्सरसाइज 7.1 को लेते हैं, कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ में। एक्सरसाइज 7.1, ठीक है ना। इसमें क्या बोला, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। आपको क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव्स या आपका इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव्स या और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है ना, बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मेथड का मतलब ये होता है कि ऑब्जर्व करके, उसको देख करके आपको क्या करना है, या इंस्पेक्शन के थ्रू आपने क्या करना है, उसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे फर्स्ट है आपका साइन 2x। साइन 2x का क्या फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव्स का मीन्स क्या है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है, लेकिन कौन सी मेथड से, बाय इंस्पेक्शन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, देखो इंस्पेक्शन मेथड में ये आएगा आपका, हम जानते हैं, ठीक है। आप लोग एक चीज जानते हो, डेरिवेटिव्स को जानते हो, तो वहां से लेंगे हम। वी क्या लिखोगे आप, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव इतना होता है, मीन्स किसका, अभी मैंने बोला था ना जस्ट उल्टा होगा, मीन्स किसका डिफरेंशिएट करोगे कि साइन 2x आएगा, सिंपल सा है, कॉस 2x। तो इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस 2x। We know that differentiation of cos 2x is equal to माइनस cos का क्या हो जाता है, माइनस साइन 2x। हमको क्या चाहिए आंसर में, साइन 2x चाहिए, साइन 2x आ गया, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ना, आपने आप आता है, ठीक है ना। cos 2x का कितना होता है, साइन 2x। फिर उसके बाद 2x का डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 2। इट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x इज इक्वल टू -2 साइन 2x, ठीक है। नाउ अब आपका क्या है, फिर मेन क्या है आपका क्वेश्चन, ये है इसका डेरिवेटिव फाइंड करना आपको, मीन्स ऐसा क्वेश्चन में आप ये भी लगा लोगे, इसका इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, ठीक है। तो वी नो दैट, ये आ जाएगा। अब हमको साइन 2x चाहिए ओनली, क्वेश्चन पे ऐसा चाहिए हमको, ये बनाना है, इंटीग्रेशन ये करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से साइन 2x की वैल्यू ही निकाल लेंगे। साइन 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर आपका, सिंपल सा है, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको भेज दो इधर माइनस वाले को, ठीक है, माइनस ये वाले को, -1/2 cos 2x लिख सकते हैं इसको हम ऐसा, इजी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ये इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा, ब्रैकेट के अंदर रख दिया हमने साइन 2x। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब आप क्या करो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड जब करोगे, मैं तो यहीं पे कर दे रहा हूं, ठीक है, डी बाई डी एक्स। तो अब देखो, अगर 4 का इनवर्स क्या है आपका, 1/4 होता है। अगर मल्टीप्लाई में हम देखें इसको, तो इसको कट करोगे तो कितना आएगा, 1। में से हट सकते हैं आपके, एक दूसरे के जो रिवर्स में आते हैं, एक दूसरे के जो अपोजिट होंगे वो क्या हो जाएंगे, फिर कट जाएंगे ना, ठीक है। तो यहां पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों क्या हो गए आपके, हट गए, बिकॉज इट मीन्स इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है, तो आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। तो यहां से आपका बच जाएगा कितना, 1/2 माइनस का cos 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं, और साथ में क्या भी करोगे आप, इसका वो लगा दोगे, c लगा दोगे, प्लस c। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि कांस्टेंट है आपका, ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है आपका, c आएगा उसमें। तो हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन
2x डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 cos 2x प्लस सी, ये आपका सॉल्यूशन। या बोल सकते हैं एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ sin 2x इज -1/2 cos 2x प्लस ये, ठीक है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन है। ऐसे ही आपका क्या बनेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट आप क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो, ठीक है ना। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर, ये तो बन जाएंगे आपके सीधे बाय इंस्पेक्शन मेथड से, इनको आप लोग देखोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग कर लोगे इसको। 6th क्वेश्चन है आपका, क्या बोल रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, इसके क्या करने हैं आपने, इंटीग्रल फाइंड करने हैं। 4e3x प्लस 1, ठीक है, क्या है 4e3x प्लस 1, ऐसे है। इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट फाइंड करना है, तो सॉरी इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो क्या करोगे आप, इसको सॉल्यूशन में इसको अलग अलग कर लो, लीनियर बनाओगे, इसका लीनियर प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, तो इतना हो गया आपका dx, यहाँ भी लगा दोगे 1 dx, ठीक है। नाउ इंटीग्रेट, अब जब आप इंटीग्रेट करोगे तो 4 इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वैसे रहेगा। e3x का इंटीग्रेशन आप फॉर्मूला देखोगे वही होता है। e⁻mx का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये होता है आपका e⁻mx/m, ये याद रखना है आपने। अगर आप e⁻mx का डिफरेंशिएट करते हो तो me⁻mx होता है आपका, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे 4 तो ऐसे रहेगा, इसका कितना हो जाएगा e⁻3x/3 प्लस 1, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ऐसे क्या करोगे आप, इसके अदर पार्ट भी इस एक्सरसाइज को कर लोगे कंप्लीट, ठीक है ना। फिर हम उसके बाद आगे इसकी प्रोसेस फिर देखते हैं, ठीक है, अगली एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।